दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस ऐसे है दोस्तों कि सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक गलती करते हैं तो सीधे 5 साल के लिए बाहर हो सकते हैं। खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी आप सभी को बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम देना है, तो चलिए नए नियम के बारे में देखिए क्या कुछ नया नियम है और आप सभी को ऐसे गलती नहीं करना। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए ज़रूरी है और ख़ास करके जो बीपीएससी से संबंधित है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखिए फटाफट आप नोटिस को। दो नोटिस है और दोनों नोटिस आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा आपके सामने नोटिस। तो चलिए पहला नोटिस आप देखिए, फिर आपको दूसरा नोटिस दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना है और यहाँ पर है 12 फरवरी 2023 को आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम को हम दिए नहीं है तो हमें क्या मतलब है। दोस्तों, बीपीएससी संबंधित अब भविष्य में जो भी परीक्षा होगी सभी से ये संबंधित नोटिस है। तो अगर आप 68वीं पीटी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं तो आप सभी को भी बीपीएससी के माध्यम से ही एग्ज़ाम देना है। तो देखिए इस नोटिस को। तो यहाँ पर 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी 2023 को लिया गया था और उसका देखिएगा तो फाइनल आंसर की। अब बीपीएससी में क्या होता है कि दो बार आंसर की जारी किया जाता है और आप देखिएगा तो पहले से बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है। पहले आंसर की को लेकर ये आरोप लगता था गलत आंसर की दिया जाता है, तो इस बार बीपीएससी की ओर से इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। सबसे पहले तो 12 फरवरी को एग्ज़ाम लिया गया था, तो इसका आंसर की देखिएगा तो एक सप्ताह में 18 फरवरी को जारी किया गया था। और 18 फरवरी वाले आंसर की में क्या था कि जो भी क्वेश्चन डॉट वाले थे सभी में डिस्कशन भी लिख दिया गया था कि इस कारण से हम इस क्वेश्चन का आंसर ये माने हैं। सोर्स भी बताया गया था करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में, जिससे डॉट ना रहे। फिर भी अगर किसी भी अभ्यर्थी को डाउट है तो इसके लिए ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया गया था कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जो भी आपके पास साक्ष्य है प्रूफ भेजिए, फिर उस पर विचार किया जाएगा और इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगा। फाइनल आंसर की क्या होता था, पहले जिस दिन रिजल्ट जारी होता था रिजल्ट के समय, अब क्या है कि पहले ही फाइनल आंसर की सभी एग्जाम का बीपीएससी में जारी कर दिया जाता है। अगर आपको फाइनल आंसर की पर भी किसी भी प्रकार का आपत्ति है तो फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो बीपीएससी ऑफिस में जो भी विषय विशेषज्ञ है उससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपना प्रूफ लेकर आ सकते हैं और उससे आप डिस्कशन कर सकते हैं। यानी आप देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को संतुष्टि के लिए कितने सारे प्रक्रियाओं को अपनाया गया, यानी आपको 3 बार यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, पहली बार जब 18 फरवरी को आंसर की जारी किया गया था तो उस समय सभी अभ्यर्थियों से साक्ष्य या ऑब्जेक्शन मांगा गया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे छात्र तो ऑब्जेक्शन दिए नहीं और इसमें देखिएगा तो 60 प्लस क्वेश्चन पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया था। तो जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आया था फिर 4 मार्च को जब फाइनल आंसर की जारी किया गया तो उस समय सभी क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन दे दिया गया कि इस कारण से हम इसका आंसर ये माने हैं। अब अगर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है तो फिर से यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन दिया गया था कि आप ईमेल से ऑब्जेक्शन कीजिए, लेकिन ईमेल से वही छात्र ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जो पहले से ऑब्जेक्शन किए हुए हैं। यानी 18 फरवरी को जो नोटिस जारी हुआ था पहले से ऑब्जेक्शन किए उसी को मौका दिया गया था। लेकिन इसमें क्या हुए हैं कि ईमेल वाला तो ऑप्शन आसान है तो सभी इसमें देखिएगा जो नहीं ऑब्जेक्शन किए थे वो भी इसमें ऑब्जेक्शन कर दिए और आयोग के नोटिस के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन का मौका नहीं दिया गया था। तो इसी को लेकर ये नोटिस है कि भविष्य में आपको ऐसी गलती नहीं करना है। तो जो यहाँ पर नए छात्र ऑब्जेक्शन किए और फिर यहाँ पर देखिएगा इसी के बारे में यहाँ कर संलग्न साक्ष्यों की पुनरावृत्ति, यानी जो पहले से आप प्रूफ दिए हैं तो उसको तो देखा गया था। यहाँ पर ईमेल के माध्यम से ये था कि अगर आपके पास कोई नया साक्ष्य है तो ही आप ऑब्जेक्शन कीजिए, या बिना किसी प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत की आपत्ति की गई थी तथा कुछ अन्य उम्मीदवारों को जिनके द्वारा 18 फरवरी को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी या कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी फिर भी उनके द्वारा 4 मार्च को प्रदर्शित अंतिम आदर्श उत्तर के लिए विरुद्ध आपत्ति दर्ज किया गया, जिसके कारण आयोग का कार्यालय का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। यानी आयोग का ये कहना है कि आपके ईमेल के कारण से यहाँ पर समय बर्बाद हुआ, इस कारण से रिजल्ट प्रक्रिया ये सब में डिले हुआ। तो ऐसा आपको भविष्य में नहीं करना। अगर आप करते हैं तो फिर यहाँ पर भविष्य में क्या होगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी आपका रिजल्ट नहीं भी दिया जा सकता है।
इसके बाद देखिएगा तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे ऑब्जेक्शन किए गए थे सभी को ईमेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपने ऐसा क्यों किया। और फिर देखिएगा तो प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षा उपरांत इस शर्त के साथ चेतावनी संसूचित की जाती है, भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति उनके द्वारा नहीं हो। अगर आप ऐसा करते हैं फिर क्या होगा कि अगली बार आपका रिजल्ट पर भी रोक ये सब लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बीपीएससी का जो आंसर की जारी हो। अब आपको ये लग रहा होगा कि इस पे बीपीएससी का धमकी है, तो धमकी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर यह है कि बीपीएससी की ओर से आंसर की जब यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है उसी समय आप ऑब्जेक्शन कीजिए, और दोबारा जब मौका दिया जाएगा तो सिर्फ जो ऑब्जेक्शन वाले छात्र हैं उसी को मौका मिलेगा। और फिर अगर फ्रेश कैंडिडेट ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ईमेल के माध्यम से हुआ क्या कि ईमेल वाला प्रोसेस आसान है। अब 1000, 2000, 5000 ईमेल आ जाएंगे, सभी को चेक करना समय लगता ही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इससे भी ज़रूरी है आपके लिए दूसरा नोटिस। तो चलिए दूसरा नोटिस के बारे में आप सभी यहाँ से देखिए, और ये नोटिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिएगा ये ऐसा नोटिस है दोस्तों, अगर आप ये गलती करते हैं तो सीधे 5 साल के लिए बाहर हो सकते हैं, और ये ऐसा इससे पहले नहीं होता था। अब इसका क्या रूल है आगे आप लोगों को रूल भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, तो यहाँ पर है बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल 3 अभ्यर्थियों का आगामी परीक्षा से डिबार्ड या डिफेमेशन किया गया है, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत है। यहाँ पर देखिएगा तो सीरियल नंबर 1 है, कैंडिडेट का नाम है श्री सुशांत सुमन, और यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए फॉर्म फिलअप किए थे। यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल्स है, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर रीजन बताया गया, रीजन को आप सभी देख लीजिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022 सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंध पदाधिकारी की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 13 नवंबर 2022 को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का अफवाह फैलाने, चरित्र में अपरिपक्वता एवं सरकारी कार्य की अयोग्यता के कारण यहाँ पर डिबार्ड किया गया है। आयोग का देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोगों को आगे एक रूल दिखाने वाले, उस रूल के अनुसार अगर आप क्वेश्चन पेपर का अफवाह फैलाते हैं, अगर लीक हुआ है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अफवाह फैलाते हैं कि सोशल मीडिया पर कहीं भी कुछ भी ये चीज़ें लिखते हैं कि क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का लीक हो गया है, तो फिर आपको 3 साल के लिए बीपीएससी की परीक्षा से डिबार्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 13 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम लिया गया था, और उससे 3 वर्ष तक, अब ये 3 वर्ष तक देखिएगा तो किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरने वाले। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बीपीएससी से, ये जो भी दोस्तों डिबार्ड वाला लिस्ट है ये सभी आयोग के पास भेजा जाएगा, यहाँ तक कि आप केंद्र सरकार वाले में भी किसी में भी जॉब आप नहीं ले सकते। तो इसलिए आप लोगों को ऐसी चीज़ नहीं करना है, अफवाह नहीं फैलाना है। दूसरा यहाँ पर कैंडिडेट का देखिएगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा ये है श्री रत्नेश कुमार है, रोल नंबर विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक के आप सभी को पता होगा कि 6400 पदों पर भर्ती आई थी, और उसका एग्ज़ाम सारा कुछ ले लिया गया है। तो देखिएगा तो उम्मीदवार द्वारा अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति श्री सुमित कुमार को विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रधानाध्यापक की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल कराए जाने के कारण, अगर आप अपने सीट पर बैठाकर दूसरे को एग्ज़ाम दिलाते हैं या फिर एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, आप पकड़े जाते हैं, तो आपको 5 साल के लिए यहाँ पर परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। तो 31 मई को एग्ज़ाम लिया गया था, और इससे 5 साल तक के लिए यहाँ पर देखिएगा निष्कासित किया गया। तीसरा कैंडिडेट देखिएगा तो ये जो कैंडिडेट है रत्नेश कुमार मूल वाले कैंडिडेट है, जो अपने सीट पर सुमित कुमार को बैठाए हैं। दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। श्री सुमित कुमार, यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर है 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रधानाध्यापक की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी श्री रत्नेश कुमार के रोल नंबर पर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण 31 मई से लेकर के 5 साल तक यानी 2027 तक अब किसी भी परीक्षा में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर्म भर देते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन के समय जो भी डिबार्ड लिस्ट है, अयोग्यता वाला लिस्ट है, उससे चेक किया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग किसी भी जॉब में नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ से आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस रूल के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर आप देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बीपीएससी 68वीं का ये एडमिट कार्ड, और इस एडमिट कार्ड में आप देखिएगा तो यहाँ पर है कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले बिहार संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त परीक्षार्थियों को बिहार लोक सेवा की इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों की परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जाएगा, और परीक्षा संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए परीक्षा से वंचित किया जाएगा।
यानी कि एडमिट कार्ड पर निर्देश दे दिया गया कि अगर आप परीक्षा में चीटिंग करते हैं तो 5 साल के लिए आपको डिवार्ड किया जाएगा। अगर आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल के लिए एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसी तरह से देखिएगा तो ये रूल बिहार के सभी एग्ज़ाम में लागू हो गया है। अब ये जो दिख रहा है एडमिट कार्ड का नोटिस, ये BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक एग्जाम का है। 5 मार्च री एग्ज़ाम जो लिया गया था उसमें देखिएगा तो यहाँ पर 12वें नंबर पॉइंट में एडमिट कार्ड में यहाँ पर है, कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने वाले परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए परीक्षा संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने के लिए 3 वर्षों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से वंचित किया जाएगा और इसकी सूचना अन्य आयोगों को भी दी जाएगी। यानी आप बिहार से संबंधित या फिर किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित भी एग्ज़ाम आप ये चीज़ें नहीं दे पाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं तो 5 साल के लिए, अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो उस कंडीशन में 3 साल के लिए। तो यहाँ से दोस्तों जो भी नोटिस में चीज़ें दिया हुआ था, यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया। खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी आप सभी BPSC का पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम आप लोगों को जो भी टीचर भर्ती संबंधित, BPSC संबंधित और बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित सूचना रहेगा, सभी इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।